हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। चुनाव में हार के बाद अब पूरी तरह से राजनीति में उतरेंगे पवन सिंह। बिहार में करने जा रहे हैं अपनी पार्टी का गठन। बिहार में 45,000 पदों पर होगी भर्ती, नए आरक्षण के तहत जिलों से मांगी गई जानकारी। बिहार पुलिस द्वारा अपराध को जड़ से खत्म करने की तैयारी, 1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून। बिहार के इस जिले में होगा रक्षा भूमि का सर्वे, मोदी सरकार ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के सभी स्कूल 15 जून तक बंद, स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों की भी रहेगी छुट्टी, भीषण गर्मी को लेकर सरकार का फैसला। सरकार बनते ही सम्राट चौधरी की आरजेडी को चेतावनी, नए बयान से मची हलचल। प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले पप्पू यादव, नई सरकार को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सिवान में पारा 43 डिग्री पार, उमस भरी गर्मी से शिक्षिका समेत 4 बच्चे हुए बीमार, स्कूल में मचा हड़कंप। जी हां, पिछले कुछ दिनों से धूप व उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी परेशान हैं। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं विद्यालय खुलने से बच्चों को विद्यालय जाना मजबूरी है। सोमवार को बड़हरिया प्रखंड के अलग अलग विद्यालयों में शिक्षिका समेत 3 बच्चों की बीमार होने की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार सदरपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में लू व गर्मी से एक शिक्षिका समेत 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जबकि मध्य विद्यालय पहाड़पुर में एक छात्र बीमार हो गया। इस दौरान विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय सदरपुर में सोमवार को शिक्षिका अनामिका कुमारी विद्यालय पहुंचते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके कुछ ही देर में कक्षा 9 की छात्रा चांदनी कुमार भी बीमार हो गई। मोदी कैबिनेट में 2 भूमिहार मंत्रियों को शामिल करना तेजस्वी की देन, राजद एमएलसी की 2 टूक, कहा इनके कारण तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण की। पीएम मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें बिहार से 8 मंत्री भी शामिल थे। वहीं 8 से 2 मंत्री भूमिहार जात से आते हैं, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसको लेकर बिहार में जातीय सियासत फिर से शुरू हो गई है। वहीं राजद का दावा है कि आज केंद्र में अगर भूमिहारों को महत्व दिया गया है तो वो सिर्फ आरजेडी की देन है। दरअसल राजद एमएलसी सौरव कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। राजद एमएलसी ने कहा कि बिहार से जो 8 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनको बधाई। वहीं उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब केंद्र में भूमिहारों को महत्व दिया गया हो। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो भी भूमिहार मंत्री बने वो राजद की देन है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3 भूमिहार को टिकट दिया, राजद ने भी 3 टिकट दिया था। चुनाव में हार के बाद अब पूरी तरह से राजनीति में उतरेंगे पवन सिंह। बिहार में करने जा रहे हैं अपनी पार्टी का गठन, सूबे में करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। जी हां, लोकसभा चुनाव में बिहार के जिन सीटों पर लोगों की सबसे अधिक नजर थी उनमें सबसे प्रमुख रूप से काराकाट सीट थी। इसका प्रमुख कारण यहाँ भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना था। हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली और वह दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन चुनाव में जिस तरह का समर्थन उन्हें क्षेत्र की जनता से मिला उसके बाद उनके हौसले बढ़ गए हैं। ये कारण है कि अब पवन सिंह ने पूरी तरह से राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया है और अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया है। बिहार में 45,000 पदों पर होगी भर्ती, नए आरक्षण के तहत जिलों से मांगी गई जानकारी। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में विभिन्न कोटि और श्रेणी के तकरीबन 45,000 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन रिक्त पदों को 4 महीने में भरा जाना है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य अधीक्षकों के साथ ही अन्य श्रेणी के अस्पताल प्रबंधन से नए आरक्षण नियमों के तहत संवर्गों का रोस्टर क्लियर करते हुए रिक्त पदों की जानकारी तलब की है। बिहार पुलिस द्वारा अपराध को जड़ से खत्म करने की तैयारी, 1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून। जी हां, राज्य के 25,000 पुलिस पदाधिकारी 1 महीने में नए आपराधिक कानून, विधि विज्ञान और डिजिटल पुलिसिंग में प्रशिक्षित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दिन पुलिस महानिदेशक के संबोधन से ज्ञान भवन पटना से हाइब्रिड मोड में हुआ। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को 3 नए आपराधिक कानून, क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ये कानून दिनांक 1/7/2024 से प्रभावी होंगे। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थान पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। अपराध में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
बिहार के इस जिले में होगा रक्षा भूमि का सर्वे, मोदी सरकार ने मांगी रिपोर्ट। जे रक्षा भूमि का सर्वे किया जा रहा है, तीसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत जिन जिन जिलों में रक्षा भूमि है उसका सर्वे कर सीमांकन किया जाना है। साथ ही नए राजस्व मानचित्र भी तैयार किए जाने हैं। अब तक दानापुर और दरभंगा जिले में ही कार्य संपन्न हुआ है, अन्य जिलों में अभी भी शुरू नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। मंत्रालय की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को इससे अवगत कराया गया है। बिहार के सभी स्कूल 15 जून तक बंद, स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों की भी रहेगी छुट्टी। भीषण गर्मी को लेकर सरकार का फैसला। जी हां, बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को आगामी 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों की भी छुट्टी रहेगी। के पाठक की विदाई के बाद शिक्षकों के लिए ये राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 14 जून तक राज्यों के अनेक स्थानों में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए 11 से 15 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित किया जाता है। इस दौरान सभी स्कूलों के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। SKMCH में नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा इमरजेंसी केयर 200 बेड वार्ड जल्द, अब जमीन पर इलाज नहीं। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH में 200 बेड का इमरजेंसी वार्ड खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में पास करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी में अभी 45 बेड ही है, जिस कारण अस्पताल में जितने मरीज आते हैं उस हिसाब से उनको बेड नहीं मिल पाता। SKMCH में अभी हाल में ही 200 बेड नया इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। बावजूद बेड की किल्लत बनी रहती है। 200 बेड लग जाने के बाद यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इमरजेंसी केयर यूनिट होगा। सरकार बनते ही सम्राट चौधरी के आरजेडी को चेतावनी, नए बयान से मची हलचल। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कोटिस बधाई शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर कहा कि तमाम राजनीतिक तिकड़मों के बावजूद राजद कांग्रेस नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने में विफल रहे हैं। यह 1962 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में विकास को भी तेज गति से मिलेगी। देश हित में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। विपक्ष की तमाम अफवाहों साजिशों के बावजूद एनडीए एकजुट है। उन्होंने कहा कि देश की महान जनता ने एनडीए को अगले 5 साल सरकार चलाने के लिए स्पष्ट बहुमत दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले पप्पू यादव, नई सरकार को लेकर हुई चर्चा। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव ने सोमवार 10 जून को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पप्पू यादव ने बिहार के चुनाव परिणामों पर चर्चा की। प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर साझा की है। इन्होंने लिखा, देश बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई है। हमारा संकल्प है इस बार 100 पार, अगली बार कांग्रेस बहुमत पार बनानी है। इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार, वंचितों गरीबों के नायक राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले पप्पू यादव ने केंद्र में बनी नई सरकार के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आरएसएस नहीं चाहेगा कि यह सरकारी सही ढंग से काम करें। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल के पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो रिटायर होने से पहले कर्मचारी की जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया है।